हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। दिस साइड सुशील, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सजर की पाठशाला। और आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो बहुत सारे सवाल थे आपको ज्वाइनिंग को लेके और पीजीटी की लिस्ट को लेके, जेबीटी की लिस्ट को लेके। तो सारी चीज़ें मैंने सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊँ, जो इन्फॉर्मेशन मैं देने जा रहा हूँ वहाँ पर जो खुद बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें उनसे मैंने बहुत बच्चों से बात की और कुछ न्यूज़ अपडेट निकल के आई है, तो मुझे लगा आपसे शेयर करनी चाहिए, तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। और इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा कि जो बचे हुए बच्चों का जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है, स्कूल अलॉटमेंट है, क्या करना है स्टार्टिंग से। तो जिनका अभी तक ज्वाइनिंग या अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला है वो इस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊं, देखिए जेबीटी और पीजीटी का जो अभी आप लोगों के दिमाग में था, इसकी लिस्ट तक नहीं आई। ठीक है, लिस्ट जो पीजीटी की लिस्ट है, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, पीजीटी की लिस्ट आएगी। ठीक है, अगर जो मैं आपको बताऊं वो आएगी पीजीटी की लिस्ट। पीजीटी पर कोई कोर्ट केस वगैरह नहीं है अभी तक, क्या कोई कोर्ट केस वगैरह नहीं है। जैसे बात करूं तो पीजीटी का अभी तक जो है, हो सकता है, उम्मीद है, होप है कि इसी वीक, मतलब इसी वीक आपको देखने को मिले। ठीक है, इसी वीक हो सकता है लिस्ट और ज्वाइनिंग लेटर कहने को मिले। ठीक है, कहने का मतलब मेरा बस साफ है, बहुत साफ शब्दों में मैं कह रहा हूँ जो मुझे पता चला है, मतलब वहाँ के बच्चों से, चीज़ों से मैं अगर कहूँ तो पीजीटी की ही लिस्ट आएगी, पीजीटी का ही अभी ज्वाइनिंग लेटर वगैरह मिलेगा और ये पूरा महीना वो जाएगा, मतलब नेक्स्ट मंथ तक हो सकता है खींच को इस प्रोसेस को लेके जाएं, क्या इस प्रोसेस को खींच के लेके जाएं। तो उम्मीद अभी यही है कि पीजीटी की लिस्ट हो सकता है कल आ जाए, हो सकता है परसों आ जाए, हो सकता है नेक्स्ट 3-4 दिन में आ जाए, लेकिन पीजीटी की लिस्ट आएगी। उसके बाद पीजीटी की ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दी जाएगी। एंटिटी एकदम बिल्कुल क्लियर था, सब प्रोसेस था, पता नहीं किस प्रेशर में आके एंटिटी वालों को इतना जल्दी इन्होंने ज्वाइनिंग वगैरह करा दी है, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है ये। ठीक, तो पीजीटी की लिस्ट देखने को मिलेगी भाई, पीजीटी वाले थोड़ा सा इंतजार करिए। और बाकी कल का या मतलब आगे आने वाले 2-4 दिन बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होंगे कि क्या आगे वालों की जो जेबीटी वाले हैं, स्पेशल एजुकेटर के हैं, टीजीटी के हैं, उनकी ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है। ठीक, तो ये पीजीटी की बात कर ली मैंने। अब बात कर लेते हैं भाई जेबीटी वालों का। ठीक, क्या जेबीटी की बात कर लेते हैं भाई। जेबीटी की देखिए बात करें तो अभी इस पे कुछ केसेस हैं। ठीक है, कोर्ट केसेस भी हैं, कोर्ट केसेस को बिल्कुल कंसीडर करेगा भाई। लीगल एडवाइस लिया है डिपार्टमेंट ने, कहीं ना कहीं पूरी चीजें बहुत, वो हर एक कदम इस तरह से उठाएंगे कि वैकेंसी, मतलब इनका पूरा कंप्लीट प्रोसेस नहीं करेंगे ताकि आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम आए। तो लीगल एडवाइस इन्होंने इसीलिए ली है। हो सकता है ये देखिए, ये लीगल एडवाइस ना मुझे पता है ना आपको पता है, लेकिन ऐसा मतलब बोल सकते हैं हम, आप ऐसा एक कॉमन सेंस आप लगा लीजिए, एक रीजनिंग लॉजिकल तर्क लगा लीजिए कि अगर लीगल एडवाइस लिया है तो कहीं ना कहीं अगर डिले कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर होगी। तो अभी ईएसएम का मामला बचा है। ठीक, ईएसएम का मामला बचा है। और बात करें तो इक्विवेलेंट, जो साइमल्टेनियस इक्विवेलेंट कह लीजिए। ठीक है, इक्विवेलेंट वालों का तो नहीं है, साइमल्टेनियस कहते हैं इसको। ठीक है, क्या साइमल्टेनियस मतलब जो डिग्री दो बच्चों ने साथ में की है, उनका अभी ऐसे कुछ केसेस बाकी हैं। अभी साइमल्टेनियस वालों का 9 फरवरी को आई थिंक डेट भी लगी है, नेक्स्ट हियरिंग है साइमल्टेनियस वालों की। तो सबसे बड़ी पहली चीज यही है। तो जेबीटी पे अभी कोर्ट केस चल रहा है भाई, जेबीटी का अभी बता रहे हैं कि उसमें थोड़ा सा और डिले होगा। अब ये मुझे भी नहीं पता कि कितना डिले होगा, लेकिन जेबीटी की लिस्ट और जो फाइनल ज्वाइनिंग लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर है, वो उसमें अभी टाइम लगेगा। तो बाकी क्या चीजें होंगी अपडेट करूंगा मैं आपको जरूर। तो जेबीटी वाले अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, उससे पहले पीजीटी का हो सकता है भगवान करे आ जाए पीजीटी वालों का। ठीक, अब आगे बात करते हैं भाई। अब एंटिटी के बेसिस पे सारी चीजें हम बताते हैं आपको, जो एंटिटी के बच्चों ने बताया। ठीक है, वहां के बेसिस पे कैसे प्रोसेस हो रहा है, कितने दिन की ट्रेनिंग आ रही है, आपके बहुत सवाल हैं। कितने दिन की ट्रेनिंग हो रही है, क्या वहां पे प्रिपेयर होके जाना है, क्या रिजाइन लेटर लेके जाना है, दे के जाना है, ये सारी चीजें प्रोसेस में आपको बताऊं। तो पहली चीज अगर मैं आपको बताऊं, जो आपको समझ में आ रहा होगा, जिस दिन आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा, ठीक है, जिस दिन आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा भाई, उसी दिन सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी। जैसे रिजर्वेशन है, सारी चीजें हैं, ये सब चीजें देखिए। बाद जैसे रिजर्वेशन की बात करें तो वो किसी भी बच्चे का मान नहीं रहे हैं, ट्रेनिंग के दौरान वो छुट्टी भी नहीं दे रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ट्रेनिंग के दौरान हम छुट्टी देंगे, तो कोई भी छुट्टी नहीं दे रहे हैं। जो बच्चों को वहां पे ट्रेनिंग कराया जा रहा है, क्या ट्रेनिंग कराया जा रहा है, तो आपको रिजाइन वगैरह जो भी है सब कंप्लीट करा लेना है भाई।
वहाँ पे बच्चों ने बताया कि किसी का मान नहीं रहे हैं कि छुट्टी अगर आप चाहेंगे कि हमको 2 दिन की छुट्टी दे दीजिए, जाए रिजाइन लेटर करा के आए, ट्रेनिंग के दौरान की मैं बात कर रहा हूँ, ये अपॉइंटमेंट लेटर जब मिलेगा आपको तब भी बताया जाएगा, ठीक, तब भी बताया जाएगा। तो 2-4 दिन अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के बाद 2-4 दिन में अपना रिजाइन वगैरह सब करा लेना, ठीक। पहली चीज रिजाइन लेटर वालों का। अब आपको दूसरी समस्या जो बच्चों के सामने आ रही है कि भाई वहां पर जब ट्रेनिंग के लिए कितने दिन की ट्रेनिंग हो रही है, देखिए ऐसा कोई फिक्स नहीं है। ट्रेनिंग पीरियड वहां पे एक फॉर्मेलिटी की तरह कराई जा रही है, ठीक है। जो ट्रेनिंग पीरियड है भाई वहां पर एक फॉर्मेलिटी की तरह कह लीजिए कराई जा रही है, फॉर्मेलिटी नहीं कह सकते इसको, टीचर आ रहे हैं बता रहे हैं स्कूल के बारे में, अवेयर करा रहे हैं क्लास के बारे में, रूल्स रेगुलेशन क्या है, क्या चीजें अप्लीकेबल हैं किस पे, ये सारे प्रोसेस कोई ना कोई टीचर आके डेली वहां पे अपडेट कर रहा है बच्चों को। मतलब स्कूल टाइम वहां पे आई थिंक 8:45 से लेके 2:30 बजे तक का है, ठीक है। ये स्कूल टाइमिंग वहां बच्चों की है, ठीक, स्कूल टाइमिंग वहां बच्चों की है। और इस दौरान इस स्कूल टाइम में आपको वहां पे रहना पड़ेगा, करीबन 3-3:30 बजे तक आपको वहां पे ट्रेनिंग दी जाएगी। 9 बजे से मान के चलिए 9 से 3 बजे तक आपको वहां पे कोई ना कोई टीचर आके बताएगा स्कूल के बारे में, रूल रेगुलेशन क्या है, ये सारी चीजों को, कल्चर को आपसे क्या रिलेट कराएगा, ठीक। पहली चीज ये। अब ट्रेनिंग का कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं है, बच्चे जो बोल रहे हैं वो मैं बता दे रहा हूँ। जो भाई बच्चे बोल रहे हैं कि देखिए क्या हो रहा है, मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है, ठीक, मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है। मेडिकल एग्जामिनेशन कैसे हो रहा है, बच्चों को जा रहे हैं टोकन ले रहे हैं, टोकन लेने के बाद उनको एक डेट दे रहे हैं कि कब आपका मेडिकल होगा, ठीक है, कब आपका मेडिकल होगा, उनको प्रॉपर एक डेट दे दे रहे हैं, उस दिन आपको जाना है मेडिकल करा लेना है, ठीक है। जैसे मेडिकल कराओगे जाओगे डिपार्टमेंट सबमिट करोगे, क्या डिपार्टमेंट सबमिट करोगे, उसके बाद आपके ट्रेनिंग वगैरह के लिए बताया जाएगा, ठीक है। ट्रेनिंग की किस दिन होनी है, आपसे जो फॉर्म वगैरह फिल करा के वो मेडिकल ले लेंगे, उसके बाद ट्रेनिंग कराएंगे। अब ट्रेनिंग कब तक चलेगी, ट्रेनिंग कब तक चलेगी, अभी तक एनटीटी वालों की बात करें तो एनटीटी वालों में लगभग 45 से 50 बच्चों का जो मेडिकल एग्जामिनेशन है, ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन है वो कंप्लीट हो पाया है, ठीक, कंप्लीट हो पाया है। तो बचे हुए हैं करीबन कितने, 18 से 20 बच्चे बचे हैं। जब तक इनका मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं होता तब तक इनका क्या, इनका ट्रेनिंग चल रहा है डेली, ठीक है, ट्रेनिंग इनकी कराई जा रही है। तो कहने का मतलब यही है कि पूरा बच्चे का जब तक मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं हो जाता और एक जगह पे डिपार्टमेंट में ही वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहे हैं तो सब बच्चों का हो जाएगा। और अगर बात करूं तो जैसे जैसे बच्चे आ रहे हैं उनका एक अलग से स्कूल अलॉटमेंट का अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा, मैं ये भी बता दे रहा हूँ आपको कि दिया जाएगा। तो लगभग इन बच्चों का धीरे धीरे अपॉइंटमेंट लेटर जो है स्कूल अलॉटमेंट है वो उसका लेटर वो प्रिपेयर हो चुका है, और बराड़ सर की साइन वगैरह जो बाकी हैं वो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद इंडिविजुअली बच्चों को स्कूल अलॉट होते जा रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे स्कूल अलॉट होते जा रहे हैं सभी बच्चों को। बाकी उनको मिलेगा ये अलग से स्कूल का लेटर, ठीक, इंडिविजुअली ये बच्चों को मिलेगा जब तक पूरे 68 बच्चों का मेडिकल वगैरह नहीं हो जाता, ठीक, ये प्रोसेस है। अब आपके दिमाग में तीसरा सवाल आ रहा है भाई कि क्या ट्रेनिंग के दौरान पूरी मतलब सैलरी मिलेगी या वगैरह। देखिए एक चीज बताऊं तो ट्रेनिंग के दौरान सैलरी मिलती है, ट्रेनिंग इंक्लूड हो जाता है उसमें, ठीक है, आप एट सर्विस में आ जाते हो। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या रूल है, ये थोड़ा सा इस चीज को जानना पड़ेगा। लेकिन अभी तक ऐसा ही होता है कि ट्रेनिंग अगर आप कर रहे हैं तो उसका भी पेमेंट वगैरह आपको मिलता है। चौथा सवाल, क्या ट्रेनिंग पे जाएं तो प्रिपरेशन के साथ जाएं। बिल्कुल प्रिपरेशन के साथ जाइए, जब मेडिकल एग्जामिनेशन करा रहे हैं तो ही प्रिपरेशन के साथ जाइए, सब कुछ करा के जाइए। अपॉइंटमेंट लेटर कराने के बाद लेने के बाद आपको 15 दिन का जो टाइम मिला है उसमें घर वर 1-2 दिन आके सब प्रोसेस करा लेना है, मेडिकल वगैरह कराना है तो पूरा प्रिपरेशन के साथ जाना है। अपने कपड़े वगैरह जो भी है बेसिक नीड्स की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे स्टे करने का वो बोले हैं भाई, खुद से अपना स्टे करने का भी देख लो। अभी तक हम कुछ पैसे वैसे इसका नहीं देंगे, खुद से रहना है जब तक सभी बच्चों का नहीं हो जाता। मान लीजिए पीजीटी में जितने बच्चे हैं जितनी सीट है सभी बच्चों का हो जाएगा, तब तक वो आपको रहना ही रहना है कहीं ना कहीं। तो भैया एक एक्सपेंस है, एक बर्डन है इसका भी, तो थोड़ी सी कहीं ना कहीं बच्चों को मुसीबतें आ रही हैं इन सब चीज़ों को लेके। बाकी बाकी अब मुझे नहीं लगता कोई डाउट है, बचाना चाहिए। स्कूल अलॉटमेंट का प्रोसेस बता दिया, ट्रेनिंग हो रही है एक तरफ से, बच्चे जैसे ही 68 कंप्लीट नहीं हो रहे हैं तब तक करा रहे हैं, जैसे ही कंप्लीट होंगे उनकी जो स्कूल अलॉटमेंट का लेटर है वो अलग से बच्चों को दिया जाएगा। सभी बच्चों का हो ही गया है, 68 बच्चों का वेट है, जैसे ही कंप्लीट होगा लेटर साइन होके बच्चों को मिल जाएगा कि आपको ये स्कूल अलॉट हुआ है, तब जाके आप प्रॉपर आपको रहने का आचार्य वगैरह सब मिलने लगेगा, ठीक। अभी तक ऐसा ही प्रोसेस है, बाकी देखते हैं क्या होता है। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा। बाकी पीजीटी वालों के लिए होप्स हो कि अच्छी न्यूज़ है भाई, कुछ ना कुछ आ जाए उनका लिस्ट वगैरह जो भी है। बाकी जो अपॉइंटमेंट लेटर, बाकी जीबीटी को हो सकता है वेट करना पड़े, टीजीटी को तो और वेट करना पड़े। मुझे लगता है कि थोड़ा सा लंबा इंतजार करना पड़ेगा अभी तक मेरे अकॉर्डिंग। अब ये कितना लंबा हो सकता है न्यू सेशन, वो वही बात सच हो रही है धीरे धीरे। बाकी देखते हैं
जय हिंद, जय भारत।